ਤੇ ਉਥੋਂ ਰਾਹ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਥੋਂ ਚੂਚੇ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਚੂਚਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਲਾ ਪਾੜਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਹੋਏ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੁਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੱਚੀ मेरी गई वो चुक के ले गई। पहले मेरे बड़ा बच्चा जो है वो नॉर्मल है, उसको लेके गए हैं। वो जब आया है तो उसके साथ भी 20वें 25वें रोज़े में ना इन्होंने ऐसे किया है। जब मैं उसको नहलाने लगी हूँ तो साबुन लगाने लगी हूँ, वो एकदम से चीख के उठ गया। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूँ फैसल खान सूरी। कोई रास्ता नहीं है इसके सिवा कि हम अपने मुआशरे को बेहतरी की तरफ लेकर जाएं। मैंने आपके सामने मुलजिमान का इंटरव्यू रखा, आपके सामने मौक़िफ़ आ गया। मेरे साथ जैन की फैमिली मौजूद है। जैन की उम्र तकरीबन 9 साल है। उसके साथ बदफेली की जाती है और कहा जा रहा है कि डीएनए नहीं करवाया जा रहा। क्या इश्यूज़ हैं, क्या मामला बना था, सब कुछ जैन की फैमिली से जानने की कोशिश करते हैं। बच्चे को मैं आपके सामने इसलिए नहीं ला रहा, छोटी उम्र है उसकी, और हम नहीं चाहते कि हम अपने सियासतदानों की तरह बच्चों की इज़्ज़तें ख़राब करते फिरें। मेरी रियासत में बच्चे जलील हो रहे हैं, बच्चों की इज़्ज़तें लुट रही हैं, खामोश हैं, कोई नहीं बोलने के काबिल नहीं है। शायद मैं समझता हूँ कि हम खामोश नहीं हो सकते, हम बोलते रहेंगे और आप लोगों की धज्जियाँ उड़ाते रहेंगे। आप लोग महंगाई करें, हम खामोश हैं, लेकिन हमारी इज़्ज़तें ख़राब करें, हम कभी खामोश नहीं रहेंगे। माँ जी बताइएगा कि बच्चे की उम्र क्या है? 9 ਸਾਲ 9 साल। बच्चा कितने गया सी? ਬੱਚਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਰਸ਼ੀਦ ਕਲੋਨੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਨਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। अच्छा, ਉੱਥੋਂ आप बच्चे की नानी है? ਹਾਂਜੀ ठीक है। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਰਾਹ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ। ਫੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਚੁੱਕ ਤੇ ਲਿਆਈ ਗੋਦ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਂਦੀ ਅੰਮੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਵੱਲ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਟੂਲ ਉੱਥੇ ਟੂਲ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਖੇਡਣ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਟੂਲ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਟਾਲੀ 'ਚ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਚੂਚੇ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਚੂਚਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਚੂਚੇ ਦੇ ਜਰੀਏ ਬੱਚਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਚੂਚਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਦਵਾ ਦਵਾ ਲੈ ਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਲਾ ਪਾੜਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਹੋਏ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਬੁਰਾ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੁਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਗਈ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਤੇ ਲਿਆਈਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਫਿਰ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਨਸ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 1 ਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡੀਐਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਡੀਐਨਏ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਡੀਐਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਰੁਕਵਾਉਂਦੀ ਪਈ? ਹਾਂਜੀ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਜ਼ਾ ਦਿਲਵਾना ਚਾਹੁੰਦੇ हो? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀ सख्त सख्त सजा हो। मेरे साथ बच्चे की वालिदा मोहतरमा भी मौजूद हैं। बहन, मैं अफसोस ही कर सकता हूँ और मेरे पास ना अल्फाज हैं कि मैं आपसे सवाल करूँ। बच्चा जब आप तक पहुँचा तकलीफ़ के बाद, क्या आपके जज्बात थे, क्या एहसासात थे, क्या चाह रही थी और अभी क्या चाहती हैं? हम लोग सुबह सुबह उठे हैं और हमने नाश्ता वगैरह किया, अम्मी के घर चले गए हैं। और उधर हमने पार्लर का करती हूँ थोड़ा बहुत ना, तो उधर दुल्हन तैयार करनी थी, मैं उनके घर थी। तो ये तो मेरी छोटी बहन ने मुझे आगे बताया, तो मैं हैरान हो गई हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है हमारे गांव में। तो जबकि हम जब से रह रहे हैं ऐसे हमने वाक़या कोई नहीं सुना। तो हमारा सड़क के साथ ही घर है और ये लोग उधर से गुजरते भी हैं, फूल लेने जाते हैं, तोड़ते वगैरह हैं। और जब उसने मुझे बताया तो मुझसे रहा नहीं गया, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई है। मैंने कहा मैं खुद अपने बच्चे को देखूंगी, मेरे दिल को सुकून नहीं मिल रहा। जब मैंने देखा है तो मेरे बच्चे के इतने बुरे हालात थे कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उनको ना बस जान से मार दूं या उनको हिजड़ा बना दूं, ताकि वो दूसरे बच्चों के साथ ना ऐसा करें। पहले मेरे बड़ा बच्चा जो है वो नॉर्मल है, उसको अपने झांसे में लेके गए। नॉर्मल है? हाँ जी, मतलब दिमाग उसका थोड़ा सा डैमेज है। उसको लेके गए हैं। वो जब आया है तो उसके साथ भी 20वें 25वें से रोज़े में ना इन्होंने ऐसे किया है। तो मुझे लगा इन्हीं लड़कों ने? हाँ जी। तो मुझे लगा कि शायद ये कीड़ा है। जब मैं उसको नहलाने लगी हूँ तो साबुन लगाने लगी हूँ, वो एकदम से चीख के उठ गया है। मेरे दिल में आया ख्याल शायद इसके साथ किसी ने ज्यादती ना की हो। फिर मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे सोच रही हूँ। हालांकि मैंने जब से रह रही हूँ इस गाँव में कोई ऐसा वाक़या नहीं सुना मैंने। कितना अर्सा हो गया गाँव में रहते हुए?
ये हो गए हमें 10-15 साल हो गए हैं यहाँ रहते हुए। हम लाहौर चले गए थे, फिर हम इधर हैश हमने अपना घर बनाया है, इधर ही रह रहे हैं। तब से 4 साल हो गए हैं हमें इधर रहते हुए। अभी बच्चे की हालत कैसी है? अब बच्चा पहले से थोड़ा बेहतर है। थोड़ा सा कंफ्यूज है, मुरझाया हुआ है, थोड़ा डरा हाँ जी, डरा हुआ है। और जब हमने बच्चे से पूछा कि तुम्हारे साथ उन्होंने क्या क्या किया, वो तो मुझे तो नहीं बता रहा था, क्योंकि वो डर रहा था कि मेरी अम्मी भी मुझे मारेंगी, तुम घर से क्यों निकले, और मेरे अब्बू भी मुझे मारेंगे। जो मेरी छोटी बहन है उसने भी डांट के पूछा तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तो उसने फिर उसको बताया है कि मेरे साथ इन लड़कों ने ऐसे किया है। तो फिर हम उधर गए हैं, वो सारा वाक़या देखा है। तो फिर मुझे आगे से कह रहा है कि मुझे धमकी भी उन्होंने लगाई है। बच्चा बता रहा था? हाँ जी, कि अगर तुमने घर जाके बताया ना तुम्हारे साथ दोबारा से फिर हम ऐसे करेंगे। तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो, ये बात मैं चुप कर गई उधर। तो फिर मैंने उससे दोबारा फिर पूछा तुम्हारे साथ क्या क्या किया उन्होंने। तो वो कह रहा है कि मैं ट्राले के ऊपर खेल रहा था, मेरी बाजू से उन्होंने पकड़ा है, कि कहा है कि आओ तुम्हें चूज़ा देते हैं, और अंदर जब लेके गए दरवाजे के सामने उसे खींच लिया अंदर बाजू से। फिर एक ने ज़्यादती की है, वो बाहर ध्यान रखता रहा है, फिर दूसरे ने की है। तब ये बच्चा जो है हमारा, इसके शायद अल्लाह ताला ने इसकी ज़िंदगी जो थी वो रखी हुई थी, उधर से उसका जिस्म भी गर्म था, वहाँ से भाग निकला। आगे से मेरी बहन छोटी जो है सानिया, उसने इसको देखा, इसके साथ शायद इसको किसी ने मारा है, इतनी बुरी हालत हुई है इसकी। तो जैसे वो उसका जिस्म ठंडा हुआ है, उससे चला नहीं गया, फिर हम उसको उठा के डेरे पे लेके गए हैं। ये जो मुलजमान का मैंने बयान रिकॉर्ड किया है वो आपके सामने रिकॉर्ड हुआ है, उसमें से कुछ उन्होंने झूठ बोला? हाँ जी, उन्होंने काफ़ी सारा झूठ बोले हैं। हमारे गांव में जितने भी लोग हैं सुनने में आए यही आए, इनका पेशा यही है, ये बड़े लड़कों को ले जाते हैं लालच में। नॉनसेंस, स्टूपिड, जाहिल, कमीनी और कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूं इस रियासत पाकिस्तान के लिए जो हमारे जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदारे बनाए गए, वो अदारे कुछ और कर रहे हैं। हमारे बच्चे ख़राब हो रहे हैं। हाँ, मैं आपको ये पॉइंट बताना चाहता था कि जब सेक्स एजुकेशन के हवाले से बात की जाती है तो हम शर्मिंदगी का इजहार करते हैं और हमें वो कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं देता। शायद हम गलत कर रहे हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए। हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में, हमारे यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा नहीं होना चाहिए कोई सब्जेक्ट। लेकिन जब इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं तो आप समझते हैं कि ये बेहतरीन है, ये हो रहा है, उसका मजाक बनाया जाता है, लाफ्टर दिया जाता है और कहके लगाए जाते हैं कि वाह अच्छा यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, कैसे हुआ। मुझे अफसोस होता है अपनी आवाम को देखकर कि आप लोग अपने हकूक़ के लिए नहीं आवाज़ उठाते। आप लोग उन सियासतदानों के लिए आवाज़ उठाते हैं जो आपको ही जाहिल बना रहे हैं, जो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, जो इस पूरे पाकिस्तान को लूट रहे हैं 35 सालों से, और आप लोग उनके पीछे भागते हैं। आप लोग अपने हकूक़ के लिए कब खड़े होंगे? आप लोगों के हकूक़ क्या हैं यही आपको नहीं पता, तो डेट्स वाई आप दूसरों के हकूक़ों के लिए आवाज़ उठाते हैं। मुआशरे को बेहतर कीजिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने